सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वो दरमियान का मौक़िफ़ लेके चलते नज़र आते हैं। मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, रैलियाँ निकाल रही थी, जलसे कर रही थी, सड़कों पर थी और उन्हें क्राउड भी पुल कर रही थी वो। मगर अब शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं कि हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है, हम आपको दीवार से लगा देंगे, मगर मरीम नवाज़ के गिरफ्तार होने के बाद ऐसा कर सकते हैं शहबाज शरीफ? कर पाएंगे शहबाज शरीफ? देखें, आज फैसला किया गया है कि ईद के बाद एपीसी होगी, तो जो एपीसी बुलाने का फैसला है उसके नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़ाहिर है जिस तरीक़ा का क्राउड पुल कर रही थी मरीम नवाज़, उस तरह का कोई क्राउड पुलर और नहीं है मुस्लिम लीग नून में, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं। और जब अपोजिशन मुत्तहिद हो जाएगी तो मेरा ख़्याल है कि वो हजूम इकट्ठे कर सकेगी। लेकिन असल सवाल ये है कि इस मौके पर क्या इस तरह के मज़ाहरे होने चाहिए? क्या हुकूमत को कमज़ोर किया जाना चाहिए? क्या हुकूमत को दीवार से लगाना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि जो अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है उसमें कमी वाक़ई हो जाए और कम अज़ कम 2-4 माह के लिए ही सही हम एक यकजहती का मंजर पेश कर सकें दुनिया के सामने और कश्मीर के लोगों को भी पैगाम दे सकें। अभी तो ये हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट के जो मनाज़र हैं वो इंडियन मीडिया दिखा रहा है और हमारी हंसी उड़ा रहा है, और ख़ुद हम लोग जब वो मनाज़र देखते हैं और बातें और मकालमे सुनते हैं तो हमें शर्म आती है कि इस वक्त जबकि मकबूजा कश्मीर एक जेल बन चुका है और वहाँ बच्चे बिलक रहे हैं, औरतें चीख रही हैं और उनको दूध मुयस्सर नहीं है, खाने की अशिया की किल्लत है और कर्फ्यू नाफिज है, तो सर हथेली पर रखे हुए हैं लोगों ने और वायलेट कर रहे हैं कर्फ्यू को। तो जो है जज्बात की और हालात की, उसमें क्या पाकिस्तान की सियासत जो है उसका मंजर यही होना चाहिए कि कभी एक दीवार से लगाया जाए, कभी दूसरा दीवार से लगाया जाए? क्या हम कोई सबक हासिल नहीं कर सकते? हम माजी से नहीं सीख सकते?